नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नालंदा द नॉलेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, नंबर सिस्टम की आगे का पार्ट है। आज टॉपिक पढ़ेंगे हम विभाज्य यानी विभाजन, डिवीजन के बारे में। जैसे पहला है दो से विभाजन। अब देखिए, दो से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो जाती हैं, दो से कौन कौन सी संख्या कट जाती हैं। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक सम हो, इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6 या फिर कोई सम संख्या हो ऐसी। दूसरा देखिए, 3 से विभाजन, कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं। 3 से विभाजन का नियम है कि अंकों का योग बटे 3, 3 से भाग कर देंगे ऐसी। तीसरा देखिएगा, अगला है 9 से विभाजन। 9 से विभाजन का नियम है अंकों का योग, जो 3 का विभाजन का नियम है वही सेम 9 के विभाजन का नियम है। 9 के विभाजन का नियम है अंकों का योग और बटे में 9 ऐसी। चौथा देखिएगा, 4 से विभाजन। अब देखिए, 4 से विभाजन का नियम है बराबर दाही तक की संख्या और बटे में 4। ये 4 से विभाजन का नियम है। ऐसे ही अगला देखिए, 8 से विभाजन का नियम। तो 8 से विभाजन का नियम है, देखिए 4 से विभाजन के नियम में इकाई दाही तक की संख्या लेंगे। 8 से विभाजन के नियम में सैकड़े तक की संख्या, तो ये हो जाएगा सैकड़े तक की संख्या और बटे में 8 से भाग करेंगे। ऐसे ही अगला है 5 से विभाजन। अब देखिएगा, 5 से विभाजन, 5 से वे संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। 5 से विभाजन के नियम में वे संख्याएं कटेंगी जिसके इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ऐसी देखिएगा, अगला है 7 नंबर है 7 से विभाजन। अब देखिएगा, 7 से विभाजन की थोड़ी शर्तें हैं। जैसे शर्त नंबर 1, पहली शर्त है कि 7 से वे संख्याएं कटेंगी कि एक अंकीय संख्या की अगर 6 बार पुनरावृत्ति या उसके गुणज रूप में लिखी जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे पहली शर्त है कि एक अंकीय संख्या कि 6 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं या पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होगी। देखिएगा, जैसे लिखा है एक अंकीय संख्या की 6 बार या उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 है, इसकी 6 बार पुनरावृत्ति करनी है यानी 6 बार इसको रिपीट करना है, तो 1 को हम 6 बार लिख देंगे। अब देखिए, ये संख्या बनेगी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ऐसे इसी प्रकार 2 को हम 6 बार लिख दें, 6 बार रिपीटेशन हो गया इसका, तो यह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही इसकी अगली शर्त है कि द्विअंकीय संख्या यानी 2 अंकों की संख्या, द्विअंकीय संख्या कि 3 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से या उसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से
विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 23, यहां लिखा था शर्त में यदि द्विअंकीय संख्या 23 है, 3 बार रिपीटेशन हो जाए इसका, तो ये हो जाएगा 23 को 3 बार लिख देंगे, 23, 23 और 23, ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। ऐसी इसी प्रकार 43, 43 और 43, ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ध्यान दी। अब देखिएगा इसमें शर्त नंबर 3, इसकी तीसरी शर्त है, जैसे पहली शर्त में था एक अंकीय संख्या, दूसरी शर्त में था द्विअंकीय संख्या, ऐसी तीसरी शर्त में है कि त्रिअंकीय संख्या कि 2 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्या सात से विभाज्य होगी। देखिएगा, जैसे त्रिअंकीय संख्या एग्जाम्पल के लिए लिखा है 143, लिखा है त्रिअंकीय संख्या की 2 बार या उसके गुण रूप से पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो लिखा है 143, इसको सिर्फ 2 बार लिख दीजिएगा, 143 और 143, ये संख्या 7 से कटेगी। ऐसी अगली संख्या 153 और 153, ये 7 से कट जाएगी। ऐसी अगली संख्या 163 और 163, ये संख्या 7 से कटेगी। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। देखिएगा, ये सभी विभाजन का नियम है, पूरा एकदम डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा विभाजन का नियम है। 2 से विभाजन के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4 और 6 होना चाहिए। ऐसी 3 से विभाजन के लिए इकाई का अंक वो अंकों का योग और 3 से भाग करेंगे। 9 से विभाजन के लिए अंकों के योग को 9 से भाग कर देंगे। 4 से वे संख्याएं कटेंगी जिसके दहाई तक की संख्या और 4 से भाग करेंगे। 8 से विभाजन सैकड़े तक की संख्या और 8 से विभाजन करेंगे। 5 से वे संख्याएं कटती हैं जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 हो। 7 से विभाजन की पहली शर्त है कि एक अंकीय संख्या की 6 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। देखिए, जैसे 1 लिखा हुआ है इसको 6 बार लिख दिया, 2 लिखा हुआ है इसको 6 बार लिख देंगे तो ये संख्या 7 से कट जाएंगी। ऐसी सेकंड शर्त है कि 2 अंकीय संख्या की 3 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। जैसे 2 अंकीय संख्या मान लो हमने 23 लिखी, 23 को हमने 3 बार रिपीट कर दिया, तभी संख्या 7 से कटेगी। ऐसी इसकी तीसरी शर्त है कि त्रिअंकीय संख्या की 2 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। जैसे लिखा हुआ है 143, उसको हमने 2 बार रिपीट कर दिया, ऐसे 153 इसको 2 बार रिपीट कर देंगे, तभी संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी। देखिएगा, एकदम पूरा डिटेल में लिखा हुआ है विभाजन का। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार इसके हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। हमें बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। ऑप्शन लिखे हुए हैं 4। देखिए, 18 से विभाजन का नियम क्या है? 18 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 9, सह अभाज्य जोड़े में लेना है, ये 2 गुणा 9 हो जाएगा। तो जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेंगी वही संख्या 18 से कटेगी। अगर इसमें एक भी ऑप्शन मान लो 2 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो वो संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। हमें बताना है नहीं वाला ऑप्शन, तो जो संख्या नहीं कटेगी वही आंसर होगा। देखिएगा, पहले 2 से विभाजन का नियम देखते हैं। 2 से विभाजन का नियम है कि इकाई का अंक, जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6 या फिर कोई सम संख्या होनी चाहिए। 2, 4, 6 या फिर कोई सम संख्या हो। देखिए पहले ऑप्शन में देखिएगा, लास्ट वाली संख्या इकाई का अंक 6 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी। फिर ये वाली संख्या 2 से कटेगी, ये संख्या भी 2 से कटेगी। लास्ट वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 के पहाड़े में कहीं 3 नहीं आता है, तो लास्ट वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब एक बार 9 का नियम चेक करते हैं। देखिएगा, 9 का नियम है अंकों का योग और बटे 9 से भाग। जैसे 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 9 से कट जाएगी, तो ये संख्या 9 से 18 से भी कट जाएगी। ऐसी अगला देखिए 5 4 9,
9 3 12, 12 और 6 18, ये संख्या भी 9 से कटेगी, तो ये संख्या भी 18 से कट जाएगी। ऐसी 5 4 9, 9 3 12 और 6 18, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो इस प्रकार है कि ऊपर के तीनों ऑप्शन ये 18 से विभक्त हैं, ये 18 से विभक्त हैं। लास्ट वाला ऑप्शन 18 से नहीं कटेगा क्योंकि ये संख्या 2 से नहीं कट रही है। अब देखिएगा 6 5 11, 9 से चेक करते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15, 3 18, ये संख्या 9 से तो कट रही है लेकिन 2 से विभक्त नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला 65 0 43। लास्ट ऑप्शन सही है। ऐसे अगला देखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? हमें 99 से बताना है और 99 होता है 9 गुणा 11, 9 गुणा 11। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? अब देखिएगा 9 का नियम है कि अंकों का योग 9 से कटेगा। ऐसे 11 का नियम है, 11 का लिख लीजिएगा, 11 से विभाजन, एक रह गया था पीछे उसमें, तो 11 से विभाजन का नियम है कि सम स्थान और अंतर विषम स्थान, ये जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। 11 से विभाजन का नियम है सम स्थान अंतर विषम स्थान, तब ये अंतर 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए। अब देखिएगा 9 का नियम है अंकों का योग बटे 9, तो अंकों का योग करते हैं पहले ऑप्शन में। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, ये संख्या 9 से कटेगी। अब देखिए 11 से चेक करते हैं। 11 का नियम है सम स्थान अंतर विषम स्थान। अब देखिएगा एक एक संख्या छोड़कर सर्कल कीजिए। पहली संख्या छोड़ दी, सर्कल कर लिया, फिर दूसरी छोड़ देंगे, फिर सर्कल, फिर अगली संख्या छोड़ेंगे, सर्कल। जो सर्कल वाली संख्या है इनको आपस में जोड़ देंगे, यही अंतर है। ये देखिए सम स्थान है, यहाँ स्थान से मतलब है संख्याओं से नहीं, तो स्थान दूसरा वाला स्थान सम रहेगा, ऐसे चौथा स्थान सम रहेगा, ऐसे छठा स्थान सम रहेगा। विषम वाला पहला स्थान विषम रहेगा, तीसरा विषम रहेगा, पांचवा विषम रहेगा। या फिर एक एक संख्या छोड़कर सर्कल कीजिए, सर्कल वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 4 और 5 9, ऐसे देखिएगा। जो बिना सर्कल वाली उनको आपस में जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 4 9, ये भी 9 आ जाएगा, दोनों का अंतर 0 आ जाएगा। ये संख्या 11 से कट जाएगी, 9 से भी कट रही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। जो संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगी, 99 से भी कटेगी, तो पहला ऑप्शन 9 से भी कट रहा है और 11 से विभक्त है, इसलिए संख्या 99 से कट जाएगी। देखिए एक ऑप्शन और चेक करके दिखाते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे 9 से चेक कीजिएगा पहले, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब 11 से चेक कीजिएगा, एक एक संख्या छोड़कर सर्कल कीजिए। अब देखिए 7 3 10, 10 और 2 12, जो बिना सर्कल वाली उनको आपस में जोड़िए। 5 और 1 6, 6 और 9 15। अब देखिएगा दोनों का अंतर 3 आएगा और 3 11 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ऐसे ही सी ऑप्शन नहीं कटेगा 99 से, ऐसे ही बी ऑप्शन नहीं कटेगा 99 से। पहला ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर पहला हो जाएगा। देखिए दूसरा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? अब देखिए 25 से विभाजन का नियम क्या है। 25 से विभाजन, यदि किसी भी संख्या की लास्ट की दो संख्याएं, यानी इकाई और दहाई, लास्ट की दो संख्याएं 25 से विभक्त होती हैं, तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट की दो संख्याएं 25 से विभक्त होती हैं। जैसे पहले ऑप्शन में लास्ट की दो संख्याएं 10 हैं, दूसरे ऑप्शन में 55 है, तीसरे ऑप्शन में 75 और लास्ट वाले ऑप्शन में 40। तो देखिए 25 से कौन सी संख्या कटेंगी? 10 कटेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं है। 55 नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं है। 75 कट जाएगा, तो यही आंसर है। 40 नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं है। अगर लास्ट की दो संख्याएं 25 से विभक्त हैं
तो पूरी संख्या 25 से कटेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 832 स्टार 57 3 से पूर्णता विभक्त है, तो स्टार का अधिकतम मान कितना होगा? देखिएगा स्टार का अधिकतम मान बताना है। लिखा हुआ है 832 स्टार 57 3 से विभक्त है ये, और 3 से विभक्त का नियम है अंकों का योग बटे 3। देखिए संख्या 3 से विभक्त है, हमें मान बताना है अधिकतम। अंकों का योग बटे 3, अगर कट जाएगा अंकों का योग 3 से तो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। देखिएगा अंकों का योग करके 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, और ये प्लस के स्टार रहेगा। अधिकतम मान बताना है, तो अधिकतम मान के लिए शुरुआत देखिए इकाई का अंक कहां से 0 से 9 तक हो सकता है, तो सबसे पहले अधिकतम मान 9 हो जाएगा। स्टार की जगह हम 9 रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 रखेंगे। 25 में 9 जोड़िए, 25 में 9 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा योग। अब ध्यान दीजिएगा 3 से 34 नहीं कटता है, इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, यानी स्टार की जगह 9 नहीं आएगा। अगला देखिए, इस 9 की जगह अब रखेंगे 8। अब यहां देखिए संख्या 8 रखेंगे, 25 और 8 33 हो जाएंगे। अब देखिए 33 3 से विभाज्य है, 9 से पहले वाली संख्या 8 हो जाएगी, 33 3 से विभाज्य 11 बार में कटेगा, इसलिए स्टार का अधिकतम मान कितना 8 हो जाएगा। तो स्टार का अधिकतम मान 8 आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 32 89 7 स्टार 2 3 से पूर्णता विभक्त है, तो अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो देखिएगा लिखा है 32 89 7 स्टार 2 3 से विभक्त है, पूरी संख्या 3 से विभक्त है। सवाल में शर्त रखिए कि पूरी संख्या 3 से विभक्त है, हमें न्यूनतम मान बताना है। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम मान के लिए सबसे पहले छोटी संख्या रखते हैं स्टार की जगह पर, जैसे अंकों का योग कीजिए। पहले 3 से विभक्त का नियम है कि अंकों का योग बटे 3, तो इसको जोड़िएगा आपस में, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 9 22 और 7 29, और 29 और 2 31, 31 प्लस स्टार न्यूनतम मान के लिए। अब देखिएगा सबसे पहले न्यूनतम मान के लिए पहले हम यहाँ 0 रखेंगे, 0 में 31 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 3 से विभक्त नहीं होता है। अब यहाँ 1 रखिएगा, 1 रखेंगे, 31 और 1 32, 32 3 से विभक्त नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी, यानी स्टार का मान 1 भी नहीं होगा। अब यहाँ रखेंगे 2। अब देखिए स्टार का मान अगर हम 2 रख दें तो 31 में 2 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, और 33 3 से विभक्त होता है, तो स्टार का न्यूनतम मान कितना 2 आएगा। ऐसी अधिकतम मान के लिए ध्यान दीजिएगा, अधिकतम मान देखिए न्यूनतम मान में संख्या जो है सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और अधिकतम मान के लिए पहले संख्या 9 रखेंगे, 9 पर नहीं आएगा आंसर, तब 8, फिर 7 और 6, ऐसी संख्याएं पीछे के लिए रखते चले जाएंगे। तो देखिए अधिकतम मान के लिए अंकों का जोड़ कितना था 31, और ये प्लस स्टार हो जाएगा। यहां अधिकतम मान में अगर हम 9 रख दें तो 31 और 9 40 होते हैं, 40 संख्या 3 से नहीं विभक्त होगी, तो पूरी संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी, इसलिए स्टार का मान अब हम रखेंगे 8, और 31 और 8 39 होते हैं, 39 संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी 13 बार में, इसलिए स्टार का अधिकतम मान कितना 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार न्यूनतम मान 2 आ जाएगा और अधिकतम मान 8 आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है इतना ही है। बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिएगा इकाई का अंक अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।